नमस्कार, सभी का स्वागत है आज के मेरे वीडियो में। और आज हम भारत के दहेज प्रथा के बारे में जानेंगे। क्या दहेज प्रथा भारत की है या फिर इसे हम पर थोपा गया। आज की वीडियो में मैं आपको दहेज प्रथा के सारे असलियत बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। दहेज या दावरी ये एक ऐसा शब्द है जो सालों से भारतीय समाज को बदनाम करता आ रहा है। जब भी नारी के अधिकारों की बात आती है तो हमारे देश के नारीवादी संगठन भारतीय समाज को दोष देने लग जाते हैं, भला बुरा कह देते हैं। वो हर वक्त हिंदू समाज को बदनाम करना चाहते हैं, पर उनकी कोशिश कभी कामयाब नहीं होती। आज भले ही भारतीय समाज में पुरुष को संपत्ति का अधिकार दिया गया है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। उससे पहले नारी को संपत्ति का अधिकार दिया जाता था। तो चलिए दहेज प्रथा को पहले दुनिया में ढूंढते हैं, तो हमें मिलेगा कि प्राचीन भारत को छोड़कर बाकी सभी सभ्यताओं में दहेज प्रथा का प्रचलन था। यहाँ तक कि 300 BC में भारत आए मेगास्थेशियंस और एरियंस ने भी अपने ग्रंथों में ये लिखा है कि उस समय भारत में दहेज नाम की कोई प्रथा का प्रचलन ही नहीं था। यही नहीं, अल-बुरेनी ने भी अपनी किताब में यही लिखा है कि उस समय में भारत में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। पर हमारे हिस्टोरियंस हमें ये बताना जरूरी नहीं समझते। दहेज प्रथा ब्रिटिशर्स के साथ भारत आई थी, और जिस वक्त ब्रिटिश हमें सिविलाइज कर रहे थे उस समय दहेज प्रथा ब्रिटेन में प्रचलित थी, और दहेज ना मिलने पर लड़का लड़की को उसके माँ के घर छोड़ के जाता था। पर भारत में उस वक्त भी संपत्ति का अधिकार नारी को ही दिया जाता था, और ये स्त्रीधन के नाम से माँ से बेटी तक पहुंचता था। पर अब क्यों ये पुरुष प्रधान समाज बन गया है, अब हमें ये जानना जरूरी है। दरअसल जब ब्रिटिश हमें कॉलोनाइज कर रहे थे तब उन लोगों ने जमीन को हथियाने के लिए एक कानून बनाया, जिसके तहत जिसके घर में कोई लड़का ना होगा तो उस घर की सारी जमीन को ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में हथिया लेगी। इसके चलते मेल संतान का महत्व बढ़ गया, और इस तरह संपत्ति का अधिकार पुरुष के हाथ में पहुंच गया। और जिसके घर में कोई भी पुरुष नहीं होता उसकी सारी जमीन को सरकार अपने हाथों में ले लेती। और जो लोग आज हमें पिछड़ा कहकर हंसते हैं, उन्हीं के देशों में इंश्योरेंस के पैसों के लिए जीवन साथी की हत्या कर दी जाती है। पर वहां तो कोई ये नहीं कहता कि इंश्योरेंस के लिए हत्या कर दी गई, या फिर इंश्योरेंस के जरिए हत्या का कोई आरोप किसी को क्यों नहीं लगता। और यह भी एक मजे की बात है कि जो वेस्टर्न कल्चर आज हमें पिछड़ा हुआ समझकर हंसते हैं और नारी के अधिकारों को लेकर हम पर उंगली उठाते हैं, 19वीं सदी में उन्हीं के देशों में नारियों को बाजार में बेचा जाता था। फिर से कहता हूँ, भारत में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था, और दहेज एक हिंदू प्रथा नहीं है। ये ब्रिटिशर्स द्वारा लाई गई और भारत में थोपा गया एक प्रथा है, जिसे हमें बहिष्कार करना चाहिए। धन्यवाद।